इस बात की प्रसन्नता है कि आज श्रीनाथ विश्वविद्यालय में 5वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी महोत्सव का आयोजन हो रहा है और इस अवसर पर मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला है। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुखदेव महतो जी, मंच पर उपस्थित श्री शंभू महतो जी, श्रीमती संध्या महतो जी, और यहाँ मैं देख रहा हूँ मंच के आगे हमारे बहुत सारे ऐसे प्रबुद्ध जन, शिक्षाविद उपस्थित है। एबीएम कॉलेज के प्रिंसिपल श्रीमती मुदिता चंद्रा जी, शैलेंद्र सिंह जी, एनके सिंह जी सहित बहुत सारे यहाँ ऐसे प्रबुद्ध जन एवं इस विश्वविद्यालय परिवार के सभी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे और विद्यार्थी के रूप में उपस्थित समस्त जनों को मैं इस 5वां हिंदी महोत्सव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं अभिनंदन करता हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हम सब ने, देशवासियों ने आज़ादी के बाद इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि भारत के समस्त लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने वाली, जिसे हम अपने राष्ट्रभाषा के रूप में समस्त जन इस पहचान के साथ कि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो जीवन पद्धति है, वो अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा के माध्यम से दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सके। और एक लंबी यात्रा हम सब ने आज़ादी का पूरा किया है। अब हम आज़ादी के अमृत कालखंड में, यानी 75वां वर्ष पूरा करने के इस अध्याय में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का हम सब देशवासियों ने आह्वान किया है। हिंदी भाषा का उदय, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास के संदर्भ में हमारे इस महोत्सव के माध्यम से हम और अधिक गंभीरता से समझ बढ़ा सकेंगे और इसके जो स्वाद है, वह स्वाद का अनुभव इस महोत्सव के माध्यम से हमें होगा। बहुभाषा बोली के रूप में भारत का एक विशिष्ट पहचान भी है, लेकिन कोई भी राष्ट्र इस बात को सुनिश्चित करता है कि अपनी राष्ट्र की भाषा कौन सा, और ये राष्ट्रभाषा के रूप में हमारी एक मान्यता भी है, समर्पण भी है, सद्भावना भी है और सबको संगठित करने वाला एक सूर भी है। इसके प्रति हमारा जागरूक होना न केवल स्वयं को बल्कि देश को गौरवान्वित करता है। दुनिया में बहुत सारे राष्ट्र
अपनी भाषा के माध्यम से गर्व करते हैं। और भाषा ज्ञान का द्वार है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम प्रत्येक मन में उभरते ये विचारों को हम प्रस्तुत करते हैं। हमारा माध्यम भाषा और बोली के माध्यम से, और इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में काम कर रहा है, जहां शिक्षा के माध्यम से मानव संसाधन का, मानव विकास का नया अध्याय जोड़ रहा है। वही भाषा और साहित्य के प्रति सजगता, समरसता, सानंद का भाव प्रस्तुत कर रहा है। और मुझे आशा है कि इस तरह के आयोजन से हम अपने भाषा के साथ साथ अपनी प्राचीन सभ्यता का अनुसरण करते हुए आने वाले दिनों में नए अध्याय के रूप में, क्योंकि प्रकृति का शाश्वत व्यवस्था है कि अध्याय लगातार जुड़ते हुए ही वह क्रम, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में क्रम टूटता है वो रुक जाता है, फिर उसे जोड़ने में बहुत कठिनाई होती। हमारे पूर्वजों ने हमें निधि के रूप में हमें भाषा और साहित्य, जिससे कि हम अपने भावों को, अपने ज्ञान को, अपने विचारों को सही ढंग से अध्याय के रूप में जोड़े। हमारे पूर्वजों ने जो दिया है वो हमारी निधि है, और निधि तब बरकरार रहती है जब उस समाज के माध्यम से लगातार उस पर प्रयत्न किया जाता है कि वो बरकरार रहे, व्यवस्थित रहे। और मैं इस अवसर पर यही कहूँगा कि ये बात सही है कि कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। यह हमारे व्यक्तित्व के लिए भी, समाज के लिए भी, प्रत्येक नागरिक के लिए भी आवश्यक है। साथ ही साथ इस बात का ध्यान हमारा हमेशा रहना चाहिए कि हम सिर्फ अनुवादिक दृष्टि से इसे ना देखें, भाव के दृष्टि से देखें और विज्ञान के दृष्टि से देखें। हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो पक्ष है वह अनुवादिक नहीं होना चाहिए, और ये हमें कहीं ना कहीं कमजोर करती है। हमारे भाषा में सरस है, मिठास है, और इसे तारतम्यता के साथ हम जोड़ते हुए नए श्रृंखला, नया सोपान गढ़ सकते हैं। आज यह युग ऐसा युग है जहां पर प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है। उस प्रतिस्पर्धा के युग में अनुवादिक तरीके से नहीं, बल्कि इसके जो विज्ञान है उसको सुदृढ़ करते हुए स्वयं के शब्दों का निर्माण करना चाहिए, और तभी हम प्रगति कर सकेंगे। क्योंकि कई बार आप देखेंगे कई भाषाओं के अनुवाद पर उसका जो मूल भाव है वो समाप्त हो जाता है, और हम यांत्रिकी दृष्टिकोण के आधार पर उसे देखने में विवश हो जाते हैं। हमारे पूर्वजों की दी गई निधियों में जोड़ने का क्रम बनना चाहिए। हिंदी एक समृद्ध भाषा है, इसकी समृद्धता को हमें आदर, सम्मान और अपने खोजी मनस्थिति को बनाए रखते हुए देखना चाहिए। हमें अपने पर गर्व होना चाहिए। इस समय देश के प्रधानमंत्री
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इस बात पर बहुत अधिक बल देते हैं, और इसलिए कहा है अभी हमने जो नई शिक्षा नीति सभी के सुझावों को आत्मसात करते हुए प्रस्तुत किया है, जिसमें देश का भाव प्रतिबिंब हो और यह सुनिश्चित हो कि हमारे इस देश के नागरिक 21वीं सदी के विज्ञान में कहाँ है इसका आकलन हम स्वयं लगाएंगे, लेकिन दुनिया इस बात का आकलन लगाएगी कि भारत भाषा विज्ञानी राष्ट्र है। कई भाषाएं हमारे बीच में विद्यमान है, और इसलिए हम सब ने क्षेत्रीय भाषा के आधार पर, प्रांतीय भाषा के आधार पर, और ऐसे भाषा जिन भाषाओं के बारे में वैसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लोगों ने आज तक बरकरार रखा है, उसका आदर होना चाहिए और हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों में देर तक रहने की इच्छा होती है, लेकिन समय की बाध्यता हमें विवश कर देती है। समय के उपयोग को यदि हम सही ढंग से करते हैं वह भी आनंद ही होता है। आपसे, हमसे, एक दूसरे से मिलना जुलना हम सब के लिए जीवन में बहुत महत्व रखता है। यह बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ विद्वान, शिक्षाविद सभी उपस्थित हैं। आप सब गंभीरता से इसके सरस उद्भव, विकास और भविष्य के बारे में चिंता विचार करेंगे, मुझे ऐसी आशा है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों के प्रति पुनः आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।